हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटना क्लासेज पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो समतल दर्पण और क्लास 10th की बात करेंगे। ठीक है, तो पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और प्रकाश की एक घटना को समझा था जिसका नाम था परावर्तन। और उसी के साथ हमने उसके जो फिनोमिना मीन्स उसके जो न्यूमेरिकल वगैरह बन सकते हैं उनको भी समझाया था और उसके हमने नियम भी पढ़े हुए थे, है ना। तो आज का अपना टॉपिक है समतल दर्पण। ये एक्चुअल में वही दर्पण है, मिरर बोलो, आईना बोलो, शीशा बोलो, जो कुछ भी आप बोलते हो, ये वही है जो आपके घरों में होता है। जनरली हमारी रोज इससे मुलाकात होती है, सुबह शाम किसी भी टाइम, है ना। लड़कियों की कुछ ज्यादा, लड़कों की कुछ कम, है ना। तो प्लेन मिरर है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या है, क्या हमें याद है, क्या वह दर्पण जिसका जो परावर्तक तल होता है वो पूरी तरह से प्लेन होता है, यानी पूरी तरह से सपाट होता है और उस पर एक तरफ पॉलिश लगी रहती है। तो हमने जो ग्रीन कलर से लगाया ये क्या है, इसकी पॉलिश, और जो डार्क लाइट येलो कलर लिया हुआ ये इसका प्लेन पृष्ठ है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो ग्रीन कलर की पॉलिश लगाई इसको बोलते हैं पॉलिश, और ऊपर वाला जो तल है वो परावर्तक तल है। कौन सा तल है, परावर्तक तल। काम खत्म, ठीक है। तो इस दर्पण का नाम क्या है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। और तुम्हें याद हो अगर तो हमने इसी में आपको परावर्तन भी पढ़ाया था, है ना। अब जो बारी है क्या पढ़ने की, वो है ये कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसकी फॉर्मेशन को कैसे समझा जा सकता है और उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपको इमेज ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। और इमेज ड्रॉ करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि किरणें खींचनी आनी चाहिए। खींचने को हम अनंत किरणें खींच सकते हैं, पर मुझे मिनिमम 2 किरणें खींचनी आनी चाहिए इमेज बनाने के लिए। यानी भी किसी भी दर्पण, किसी भी लेंस में अगर अपने को इमेज ड्रॉ करनी है तो ऑब्जेक्ट से कम कितनी रेखाएं खींचनी है, 2, है ना। इन रेखाओं को एक्चुअल में प्रकाश किरणें कहते हैं, ये आपको पढ़ाया गया था। प्रकाश किरणों के ग्रुप को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ये बात भी हमने पीछे वीडियो में कर ली थी, है। तो ये अपना समतल दर्पण है और समतल दर्पण पे अब हम समझेंगे इमेज का फॉर्मेशन, मीन समतल दर्पण में इमेज किस प्रकार ड्रॉ होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना है बस आपको। सपोज करते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई बिंदु वस्तु रखी है और इसका कुछ नामकरण कर देते हैं ओ, है ना। ये समतल दर्पण है, इससे कुछ दूरी पे जाकर के एक बिंदु वस्तु ओ रखी हुई है। अब हमें इसके इमेज देखना है ना, इमेज फॉर्मेशन का, इसका इमेज कैसे किस प्रकार बनेगा वो चीज देखनी, और कहां बनेगा ये भी समझेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या हम यहाँ से इस पर किरणें ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वही किरणें ही तो अगर जब रियल में मिलेंगी तभी तो इमेज बनेगा। जब दोनों रियल में मिलेंगी तो वास्तविक इमेज बनेगा, मीन्स रियल इमेज बनेगा, और जब वो किरणें वर्चुअली मिलेंगी मीन्स आभासी इमेज बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हमने सपोज किया कि इससे एक तिरछी किरण जाती है ना। इस बिंदु वस्तु से एक तिरछी किरण आपतित होती है किस पर, दर्पण पर। आप याद करेंगे क्या हमने जब आपको परावर्तन पढ़ाया था, जो ये तिरछी आपतित होगी क्या ये जिस डिग्री पे आएगी उसी डिग्री पे उसी माध्यम में लौट जाएगी, है ना। तो इसका नामकरण रखते थे, इसका नाम ओ है और इसका नाम रखते हैं ए, इसका क्या नाम रखें, बी, है ना। तो ओ ए एक आपतित किरण है जो बिंदु वस्तु ओ से चलती है और दर्पण के आपतन बिंदु ए पर गिरती है और गिरने के पश्चात परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली जाती है। आपको याद हो अगर तो क्या हमने कहा था कि इस पर हमें लंब डालना आना चाहिए। लंब हमेशा परावर्तक तल के साथ लंब होता है, साथ में वो आपतन बिंदु से जाता है। मीन्स ये वाला जो डेडेस वाला पॉइंट है ये इसका अभिलंब है। अभिलंब का कुछ नामकरण कर देते हैं यार, है ना। सपोज ध्यान से देखें तो एन और ए, एन ए क्या है, आप कहेंगे अभिलंब है। तो याद करिए क्या आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और इसे याद करिए आप आई से लिखते थे, और परावर्तित किरण का लंब के साथ बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और याद करें आप इसे आर से लिखते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई, एक किरण हमने खींच ली, है ना, एक आपतित किरण, ये आपतित किरण यहाँ ही और ऐसे टकरा करके निकल गई। अभी इमेज तो नहीं बना क्योंकि हम लोग इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, कम से कम एक किरण और ले लेते हैं। एक किरण में बिल्कुल सीधी यहाँ गिरा लेते हैं, चाहो तो आप एक ऐसे और तिरछा गिरा सकते हैं। अगर आप एक तिरछा गिराएंगे तो ऐसे निकल जाएगी, है ना, अगर आप समझ पा रहे हो तो। चलो सपोज ऐसे गिराते हैं, ये आपतित किरण है और ये टकरा करके ऐसे चली जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण, इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, ओ ए बी, इसका नाम रखते हैं सी डी, है ना।
तो ये वाला पॉइंट खींचा नहीं जाता है, पर हमने आपको खींच के इसलिए बताया ताकि आप समझो इस चीज को। ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पर एक लंब खींचे, क्या लंब आपतन बिंदु पर होता है और वो परावर्तक तल के साथ लंब होता है, ठीक है। याद करेंगे, क्या ये परावर्तित किरण है, तो कहेंगे हाँ, और परावर्तित किरण कौन सा कोण बनाती है, आर। ये आपतित किरण ये कौन सा कोण बनाती है, आई, ठीक है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अब अगर तुम ध्यान से देखो, एक किरण हमने ये खींची, एक किरण ये खींची, ये दोनों तिरछा आपतित है, और ये ध्यान से कुछ ऐसे जा रही है, ये ध्यान से कुछ ऐसे जा रही है। क्या ये कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, है ना। पर अगर तुम एक चीज ध्यान से समझो, इनका अगर हम वर्चुअली यहाँ पर पॉइंट ले आए तो इतनी दूरी पे यहाँ पे काटेंगे आकर के, यहाँ पर इमेज ड्रॉ हो जाएगा। एक तो पॉइंट है ये इमेज ड्रॉ करने का, एक तरीका और है उससे भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इससे भी अगर हम चाहे तो इससे भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों, ये आपतित किरण इधर निकल, सॉरी ये परावर्तित किरण इधर निकल जाएगी, ये परावर्तित किरण इधर निकल जाएगी। चूंकि ये दोनों ऐसे जा रही हैं तो ये जीवन में कभी नहीं काटेंगी, और जब ये नहीं काटेंगी तो जाहिर सी बात है इमेज नहीं बनेगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इनका वर्चुअली इमेज देख लेते हैं। वर्चुअली इमेज का मतलब इनको पीछे खींच लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो इनको इस परावर्तित किरण को हम पीछे खींच रहे हैं और इस वाली परावर्तित किरण को भी पीछे खींच लेते हैं, है ना। तो ध्यान से आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे काट रही है, जहां पर काटती है वही तो इमेज होता है, जहां पर काटती है वही तो इमेज होता है। तो ध्यान से देखेंगे, अब क्या ये जो इमेज बनेगा यहां बनेगा, है ना। चूंकि ये डेड डैश है इसलिए ये इमेज भी कैसा होगा, डेड डैश। बहुत सही, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका कुछ नाम भी है, कुछ भी रख सकते हैं। सपोज इसका नाम ओ था तो हम इसका नाम रख देते हैं आई। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, ठीक है। ओ फॉर ऑब्जेक्ट और आई फॉर इमेज, है। अब अगर इसमें तुम बहुत सारे क्राइटेरिया को समझ पा रहे हो तो ध्यान से देखना। देखिए, पहली बात तो ये, जितनी दूरी पर ये वाली वस्तु रखी है, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है, सपोज करते हैं वो x सेंटीमीटर पर है। कितने सेंटीमीटर पर है, x। तो 100% ये वाला जो इमेज बनेगा वो भी दर्पण से कितनी दूर बनेगा, x सेंटीमीटर पर, ठीक है। पहला पॉइंट ये, यानी जितनी दूर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे, इमेज भी आपका दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। दूसरी बात, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनता है। इमेज ऑलवेज, जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी बात, क्या चूंकि ये लाइनों ने डेड डैश है, क्योंकि ये रील में नहीं काट रही थी, हमने जबरदस्ती इनको मिलाया हुआ है, इस इमेज को क्या बोलेंगे, आभासी। क्या बोलेंगे, आभासी। और ये कैसा बनता है, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। यानी प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो ऑलवेज दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। दूसरी बात, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ये बात भी आप याद रखेंगे। ये हो गया इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ऐसा नहीं कि केवल एक ही डायग्राम बना सकते, और भी खींच सकते हैं, है ना। आप चाहो तो हम दूसरा भी ड्रा करके दिखा देते हैं। चलो इधर क्लिक कर देते हैं। सपोज करते हैं ये इसका प्लेन मिरर है, ठीक। सपोज करते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से x है, ठीक। यानी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी है, x दूरी पर है। एक किरण हमने तिरछा खींचा, और याद करिए जो तिरछा आपतित होगा वो तिरछा ही तो परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक लंब खींच सकते हैं, इसका नामकरण भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नामकरण बाद की बात है। एक किरण हमने ऐसे खींच ली, क्या हमने तिरछा वाली एक तो यहाँ पर खींच ही चुके हैं, तो हम इस बार क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ही गिरा देते हैं। तो याद करिए, क्या ये इसके साथ परपेंडिकुलर ही है। अरे ये शीशा ऐसे है, शीशा ऐसे, वस्तु ऐसे, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के साथ कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और याद करेंगे ये इसका मतलब ये वाला इसका लंब हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये लंब है। और याद करिए, लंब पर आपतित किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, यानी जो इस माध्यम में आएगा वो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, है ना। तो ये हमने जो ग्रीन कलर से लिखा है ये एक्चुअल में उसके जाने के हमने डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है। अब क्या करना है, एक किरण ध्यान से तो ऐसे जा रही है, एक किरण परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, हमें तो इमेज देखना है। क्या ये किरणें कभी आपस में मिल सकती, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो ऐसे में क्या करते हैं, इनको पीछे खींच लेते हैं, है ना। तो क्या देखेंगे आप, यहाँ काट रही है और जहां पे काट रही है वो एक्चुअल में इमेज है, वो एक्चुअल में क्या है, इमेज, ठीक है। और दूसरी बात, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे ये बनेगा, यानी x दूरी पर अगर ये ऑब्जेक्ट था तो x ही दूरी पर इमेज बनेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसका इमेज दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी हम इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर समझने के लिए चाहे ये डायग्राम बनाए चाहे ये डायग्राम बनाए,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इमेज कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक्चुअल में कुछ और सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं उनको समझ लेते हैं। ये सब थ्योरिकल बातें हैं, तो थ्योरिकल बातों में समझना ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर बना है, रखा है, तो उसका इमेज दर्पण में कहां बनेगा। तो आप आराम से कहेंगे दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो 100% इमेज की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये सारी बातें किस दर्पण के ले सकते हैं, समतल दर्पण के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट ये है, अगर हम वस्तु को दर्पण से दूर ले जाएंगे तो इमेज भी दर्पण से दूर होती चली जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पर x की जगह 2x ले लें तो इमेज भी बनेगा 2x पर, है ना। यानी अगर हम ये 10 सेंटीमीटर पे इमेज ले लें, सॉरी वस्तु ले लें, तो इमेज भी नीचे बनेगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, ये बात याद रखना। अगला पॉइंट, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर बढ़ता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, यानी ये इधर बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर बोल ले चाहे 5 मीटर बोल ले, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट दर्पण से दूर जाए चाहे दर्पण की ओर आए, कहने का मतलब ये है हम चाहे दर्पण की ओर जाएं चाहे दर्पण से दूर जाएं, तो अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसकी ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है इमेज दर्पण से कितनी तेजी से आता दिखेगा, हमेशा डबल, यानी 2 × 5 मीटर पर सेकेंड मीन 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा। और जब हम दर्पण की ओर भागेंगे 5 मीटर पर सेकेंड की ओर रफ्तार से, तो शीशे में जो इमेज होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ता हुआ चला जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, यानी वेग डबल दिखता है। ठीक, दूसरी बात, एक और क्वेश्चन लास्ट, वो ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अपना पूरा इमेज देखना हो दर्पण में, यानी जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर है, तो उसका अगर पूरा इमेज बनाना हो दर्पण के भीतर, तो फिर दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए। तो ऑलवेज याद रखना, दर्पण की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए। यानी अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसे कंप्लीटली इमेज दिखाना है अपना इमेज दर्पण में, तो फिर दर्पण की हाइट कितनी होनी, तो आप सब लोग कहेंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का आधा लिखना है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की का आधा अगर हम ले लें तो वो एक्चुअल में मिरर की हाइट निकलती है। और ये सारी बातें कौन से दर्पण के लिए है, तो याद रखना कि प्लेन मिरर के लिए, मीन्स समतल दर्पण के लिए। ठीक है, बस समतल दर्पण से इतने ही सवाल बनते हैं। एक सवाल और है बहुत अच्छा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑलवेज याद रखना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।